साउथ में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां पर विकास की अहमियत है, जहां इंसानियत है, वहां कांग्रेस है। बीजेपी को लगता है हम 10,000 रुपया या जबरदस्ती एसआईआर करके एआई से वोट काट के हमको जीत ही जाते हैं, और एमपी को लगता है कि हमको जिताने के लिए दिल्ली में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई बैठा हुआ है। तो हमको जनता से क्या लेना देना। तो जो इलाका यादव का, दलित का, एबीसी का, वहां बीजेपी का क्या मतलब। सबसे बड़ा दुश्मन इस हिंदुस्तान में बीजेपी ने यादवों को, एबीसी के विदेश में जाके कह रहा है कि हम 10 साल तक बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद कर रहा है इसको? रिफाइनरी बनाएगा अमेरिका में, 300 बिलियन हम चलेगा बैंक से, वेनेजुएला का तेल लेगा रिफाइनरी में और बेचेगा अमेरिका। हमारे यहाँ रिफाइनरी क्यों नहीं? हम रिफाइनरी बनाए, हमको कच्चा तेल दे, बेचेंगे हम। इसी एयरपोर्ट में 200 करोड़ लगा, 150 करोड़ लगा, 29 करोड़ लगा, और जो एयरपोर्ट बन गया रख रखाव के लिए 50 करोड़ रुपया डेली खर्चा हो। 3 करोड़ इंडिया गेट बनी थी उस वक्त, 3 करोड़ में, और यदि आज हम मूल्यांकन करें तो मैक्सिमम 150 करोड़ में इंडिया गेट बन जाता। और आपको पता है दरभंगा का एम्स का गेट कितना में बना है? 1500 करोड़। गेट 1500 करोड़ में गेट। 123 बार क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया। जिस कंट्री में हमारा सिस्टम, हमारा नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक पेपर लीक आउट को नहीं रोकता है, वो देश क्या चलाएगा? बैठे हुए आगे की कुर्सी लगे हुए, आगे की कुर्सी पर चले आए भैया। बार बार यही तो बनावा ना मुखिया जी राम अवधेश बाबू से आग्रह है कि आप सांसद महोदय, चाहे लूट लो, कूट लो, जब तक जातिवाद और हिंदू मुसलमान है, आप इसको ऐसे देखिए। साउथ में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां पर विकास की अहमियत है, जहां इंसानियत है, वहां कांग्रेस है। और हिंदी पट्टी में जहां जात पात है, हिंदू मुसलमान है, विकास के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, किसान के लिए लड़ाई नहीं है, छात्रों के लिए T4 पर लड़ाई नहीं है, तो वहां पर बीजेपी है। तो बीजेपी को लगता है हम 10,000 रुपया या जबरदस्ती एसआईआर करके एआई से वोट काट के हमको जीत ही जाते हैं, और एमपी को लगता है कि हमको जिताने के लिए दिल्ली में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई बैठा हुआ है। तो हमको जनता से क्या लेना देना? क्या मतलब जनता के मुद्दों से? और वो भी बीजेपी, और वो भी जो इलाका है वो लगभग ईबीसी, दलित और यादवों का इलाका है। तो जो इलाका यादव का, दलित का, एबीसी का, वहां बीजेपी का क्या मतलब? आप इसको जान लीजिए। जहां पर भी दलित माइनॉरिटी जो यादव का इलाका है, एबीसी का, वहां भाजपा विकास नहीं करेगी। और आज के डेट में सबसे बड़ा दुश्मन इस हिंदुस्तान में बीजेपी ने यादवों को, एबीसी को, दलितों को बना दिया। नया भारत में देख लीजिए, यह सरकार ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के आधार पर काम करती है। जनादेश इनके पास नहीं है। साउथ में देख लीजिए, 1 सीट जीतता है। बंगाल में इन्होंने जनादेश से काम नहीं किया। बिहार से इन्होंने प्रयोग किया, बिहार में इन्होंने सत्ता छीनी जबरदस्ती और उसको ले आया। अब 16 राज्यों में फिर ये कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि 29 में चुनाव नहीं हो, 28 में 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत ये चुनाव कराना चाहता है, और उसके बाद 29 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। आप लिख लो, यदि यह देश क्रांति नहीं किया, जीएनजी नहीं हुई, तो यह देश नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाएगा। 29 के पहले ये लोकसभा चुनाव कराएगा, और पूरा देश में मुखिया से लेकर के ऊपर तक एक चुनाव कराएगा ये। यदि 16 में एसआईआर इन्होंने राज्य में कर लिया
हिंदुस्तान बचा है क्या? अब है क्या हिंदुस्तान? इकोनॉमी गई। हम 32 तक युद्ध नहीं रुकेगा। ये विदेश में जाके कह रहा है कि हम 10 साल तक बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद कर रहा है इसको? रिफाइनरी बनाएगा अमेरिका में, 300 बिलियन हम चलेगा बैंक से। वेनेजुएला का तेल लेगा रिफाइनरी में और बेचेगा अमेरिका। हमारे यहाँ रिफाइनरी क्यों नहीं? हम रिफाइनरी बनाए, हमको कच्चा तेल दे, बेचेंगे हम डॉलर क्यों दे रहे हैं तेल के लिए? ईरान कहता है चावल दो, ईरान कहता है रुपया दो, रूस कहता है रुपया दो, हम कहते हैं नहीं लेंगे तुमसे। बस इसे सिर्फ अदानी को सेव करना, इसे उद्योग। अरे भैया हमको तो समझ में नहीं आता है। वो जो अदानी है, जहां पर अभी इनको 9,000 करोड़ घूस देना पड़ेगा, जिसमें इन्होंने चोरी किया, 50 करोड़ का लगा है। ये कितना 3 लाख करोड़ का तो ये बैंक से लोन ले चुके हैं अदानी। 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। और रिफाइनरी बन रहा है वहां, इनके फैक्ट्री बनेंगे वहां। ये बिहार में एक भागलपुर में सारी जमीन छीन लिया। ये कौन सा विकास करेंगे? और कौन सा स्टेट में इन्होंने विकास किया कि क्या हुआ? इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह अदानी अंबानी के हाथ में गिरवी रख दिया गया। सांसद पूर्णिया का होता है, सांसद देश का होता है कि पूर्णिया पटना दिल्ली का होता है। पूर्णिया से। अच्छा एक बात, पूरे देश में आप सर दौरा करते हैं, इसके लिए मैं बहुत मामलों को लेकर। अच्छा एक बात बताइए, आम आदमी की बात सरकार सुनती है? इस देश में जीएनजी की एक क्रांति की जरूरत है। विदेश में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 10 साल के लिए देश दुनिया रसातल में चला गया, और यहाँ कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। और जब ईरान से और रूस से हम तेल लेते थे तो हमको डॉलर नहीं लगता था, या तो हम चावल या रुपया। अमेरिका के कहने पर हमने अपने अच्छे दोस्त रूस और ईरान को भी खो दिया, और तेल लेना भी हमने बंद कर दिया। अब भारत का सारा रुपया हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम ओलंपिक कराना चाहते हैं, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सोना ना लो, पेट्रोल डीजल खर्चा ना करो। ये कथनी और करनी में इतना फर्क। एक भी वादा उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट शुरू हुई, 8 एयरपोर्ट बंद हो गया। किसी एयरपोर्ट में 200 करोड़ लगा, 150 करोड़ लगा, 29 करोड़ लगा, और जो एयरपोर्ट बन गया रख रखाव के लिए 50 करोड़ रुपया डेली खर्चा हो रहा। अभी दरभंगा में एक गेट बना है, 3 करोड़ इंडिया गेट बनी थी उस वक्त, 3 करोड़ में। और यदि आज हम मूल्यांकन करें तो मैक्सिमम 150 करोड़ में इंडिया गेट बन जाता। और आपको पता है दरभंगा का एम्स का गेट कितना में बना है? 1500 करोड़। गेट 1500 करोड़ में गेट, और 200 करोड़ की मिट्टी, 1700 करोड़। और निकटा दिया रहा जहां पर 10 लाख मिडिल क्लास, गरीब, दलित, ईबीसी, ओबीसी के लोग रहते हैं, जहां जिसकी जीविका ही रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो कंप्लीट रूप से किसान पर आधारित, मजदूरी पर आधारित, सब्जी पर आधारित है। बाजार ही इनका है, बाढ़ में तबाह हो जाता है। 2 सालों से संघर्ष समिति लड़ रही है, 2 सालों से। आपको आश्चर्य होगा, दियरा संघर्ष समिति, हमें तो 5 दिन पहले खबर मिली। नहीं होने का क्या सवाल उठता है? धरती आकाश एक तरफ हो जाए तब भी होगा, आप इस बात को समझिए। लेकिन सवाल उठता ये है कि लोग लड़ना ही नहीं जानते हैं, चाहते भी नहीं है। इतना बड़ा
123 बार क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया। जिस कंट्री में हमारा सिस्टम, हमारा नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक पेपर लीक आउट को नहीं रोकता है, वो देश क्या चलाएगा? आप हमको बताइए, है क्या मेरे बिहार में? हम आम आदमी को देख क्या रहे हैं? तो इसीलिए आज दियारा संघर्ष समिति के द्वारा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित लोग, जिला पार्षद, मुखिया जी, पूर्व प्रमुख, पंचायत समिति, सभी सम्मानित लोग, जो लोग जनप्रतिनिधि पटना चिरा में चुनाव लड़े, सभी लोग आज यहाँ इन्होंने अपना संवाद भारत सरकार को यहाँ से आवाज उठाया है। हमें भी इन्होंने निमंत्रण दिया। हम इस संघर्ष समिति के साथ बिल्कुल मरने जीवन जीने को तैयार हैं। कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। सदन में भी मामला उठेगा। हमने लगभग पदाधिकारी से बात कर ली है। परिस्थितियां जो भी हो, 10 लाख आबादी को छोड़ा नहीं जा सकता। वो दिल के टुकड़े हैं और गरीब आदमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।